नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन। आप देख रहे हैं अधिगम वार्ता मेरे यानी कि सुनील चंद्र के साथ। आज के इस रोचक वीडियो में हम चर्चा करेंगे हिंदी लेखन के अंतर्गत की व की के प्रयोग की। कई बार देखा जाता है कि आप और हम हिंदी लेखन के अंतर्गत की अथवा की के प्रयोग में शंका करते हैं कि कौन से की का प्रयोग किन परिस्थितियों में कहाँ पर हिंदी वाक्यों के अंतर्गत किया जाएगा। तो आज इस चीज़ को विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। एक कौ में दीर्घ ई लगी हुई है और एक कौ के साथ ह्रस्व ई जुड़ी हुई है। तो यहाँ पर जो की का प्रयोग हुआ है उसे समझाने का प्रयास किया गया है। तो देखते हैं, संज्ञा व सर्वनाम का संबंध जोड़ने के लिए यानी कि दीर्घ ई लगी हुई की का प्रयोग किया जाता है। पोजेशन और ऑनरशिप यानी कि संबंध और अधिकार दर्शाने के लिए इस की का प्रयोग किया जाता है, यानी कि दीर्घ ई लगी की का प्रयोग वाक्य के अंतर्गत किया जाता है। उदाहरण के रूप में देखते हैं, जैसे यह पुस्तक रोहन की है। जैसा कि हमने ऊपर लिखा था कि संज्ञा व सर्वनाम का संबंध जोड़ने के लिए इस की का प्रयोग किया जाता है। तो देखते हैं, यहाँ पर जो रोहन है संज्ञा है और संज्ञा का जो संबंध पुस्तक से दर्शाने के लिए की का प्रयोग किया गया है। तो अगला जो है ह्रस्व ई लगी हुई की का प्रयोग हम लोग वाक्यों में किस तरीके से करते हैं उस चीज़ को समझने का प्रयास करते हैं। दो वाक्यों को जोड़ने के लिए की का प्रयोग किया जाता है। जैसे जो काम अंग्रेजी में दैट करता है वही काम हिंदी भाषा के अंतर्गत की करता है। उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। जैसे मुझे गर्व है कि मैं भारतीय हूँ। यहाँ पर की का प्रयोग यानी कि दो वाक्यांश को जोड़ने के लिए किया गया है। जैसे मुझे गर्व है एक वाक्यांश है, उसके बाद मैं भारतीय हूँ। इन दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए ह्रस्व ई लगी की का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। मुझे आशा है कि आप इस विषय को अच्छे से समझ पाए होंगे। आज के इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक अन्य रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।